अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र में अब्दुल खान। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कुछ न कुछ ऐसे देखते हैं जहाँ पे हमको लगता है कि मैं यहाँ पे बहुत कुछ कर सकता हूँ, बट हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही कुछ इंसिडेंट मेरे साथ में आज हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैंने कोशिश भी नहीं की। आई फील वेरी बैड। हुआ कि मैं एक सुबह में नाश्ते के लिए कहीं गया था, अपनी एरिया में था, वहाँ पे मैं कुछ खाने के लिए ले रहा था। तो नॉर्मली होता है कि अगर क्राउड ज़्यादा है, अगर आपका बिज़नेस बढ़ रहा है माशाल्लाह, तो आप सपोर्ट के लिए एक बच्चे को काम पे रख लेते। तो उनके यहाँ पे एक बच्चा काम पे था, हार्डली मेरे ख्याल से कुछ 14-15 साल का होगा। तो बच्चे से कुछ गलती ऐसी हुई कि बच्चे का उसमें नुकसान हुआ, कुछ सामान उसके पैर पे गिर गया तो उसको लगा। बट उसके जो ओनर थे, जो ठेला, जो गाड़ी थी, गाड़ी के जो ओनर थे, वो बच्चे पे इतना ख़राब गर्म हुए, क्या बोले, तेरे को 100 टाइम मैंने बोला, तेरे को समझाया, तू समझता नहीं, तू अपनी चलाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस बच्चे की जगह अगर उस ओनर का, यानी वो जो मालिक था, उसका अगर बच्चा होता ना, तो अपना काम छोड़ के वो बच्चे को पहले देखता है हुआ क्या, अरे कहीं ज़्यादा तो नहीं लगा, एक काम कर, तू साइड में बैठ, मैं संभाल लेता हूँ। ये जो फीलिंग थी ना, वो फीलिंग वहाँ पे बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उसके माइंड में ये बैठा था कि भाई ये मेरा सर्वेंट है। देखिए, बिलो 18 तो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। लोग मजबूरी में बच्चों को काम पे भेजते हैं, ज़रूरत के हिसाब से बच्चों को काम पे भेजते हैं, और लोग रख भी लेते हैं। मेरी बस रिक्वेस्ट इतनी है कि जो अगर बच्चों को काम पे रखते हैं ना, तो उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि भाई ये बच्चा ही है। अच्छा, जिनकी दुकान थी, जो ओनर थे, जो प्रोफेशनली जो बिज़नेस चला रहे थे, खाने का ही बिज़नेस था, तो अगर मैं उनको ये भी पूछ सकता था, भाई देखिए, अगर इतने सालों से आप जो कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपके हाथ से खाने में नमक ज़्यादा हुआ है, ऐसा कभी नहीं है कि जो आप चीज़ बना रहे हो वो चीज़ आपके हाथ से ज़्यादा जल गई है, जिसके उसके अंदर कड़वापन है, कस्टमर कंप्लेंट आ रही है, उस वक्त आप क्या करते हो? देखो, गलती हर किसी से होती है, ऐसा कोई नहीं है। मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से इस दुनिया में कोई नहीं कि जो गलती नहीं करता है। गलतियाँ होती है, बट हम मैनेज करते। किसको मैनेज करते? जो हमारे हैं, जो अपने हैं, हम उनको मैनेज करते। बट जो हमारे नहीं है, जो मजबूरी अपने साथ में जुड़े हैं, उनको हम बिल्कुल मैनेज नहीं करते, उनके साथ में बिल्कुल हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मैं माना ठीक है, गलती हुई है, मैं माना बच्चा है, बट डांटो, इतना नहीं डांटना चाहिए कि उसको 4 लोगों के बीच में उन्होंने जो इंसल्ट किया ना, बच्चे का चेहरा भी उतर गया, और ऐसा लग रहा था कि बच्चे को अपने आप में फील हो रही थी कि मेरी मजबूरी है, मैं आपके साथ में काम कर रहा हूँ। बट उन्हें नहीं, ये भूलना नहीं चाहते कि भाई वो बच्चा जो है आपके साथ में एज ए सपोर्ट सिस्टम बोल के काम कर रहा है। क्योंकि जो दुकान थी, जो ठेला था, वहाँ पे क्राउड अच्छा था माशाल्लाह, लोग वहाँ पे लाइन में खड़े थे। ये बच्चा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रहा था, खाने वाले की प्लेट उठा रहा था। सैलरी क्या उनकी 50-100 रुपये जो भी वॉट है, और उसमें वो जाना नहीं, बट हमको वो फीलिंग रखना ज़रूरी है कि भाई हमारे साथ में जो काम कर रहा है वो हमारे सपोर्ट सिस्टम के लिए, और वो भी किसी ना किसी का बच्चा है। गलती होती है, उसको 1 बार 2 बार ठीक है। अब आपको लग रहा है कि भाई नहीं मानता, तो आप उसको निकाल दो, किसी और को लो, या तो उम्र में जो बड़ा है उसको लो, इसको निकाल दो। हो सकता है आपका नुकसान बच जाए, हो सकता है आपका बिज़नेस और बढ़ जाए। बट 4 लोगों के बीच में किसी को ऐसा इंसल्ट करना, 4 लोगों के बीच में किसी को ऐसा बोलना सही नहीं है। आई वॉज फील वेरी बैड, मुझे इतना ख़राब लगा ना, और मुझे इससे ज़्यादा ख़राब ये लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं कर सका। मैं क्या कर सकता था? अगर मैं बोलता भी था, भाई सामने वाला बोल देता, भाई तुमको क्या पता है मैं इसको कितना संभालता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, ठीक है, मैं माना आप उसको जो भी करते हो, बट आपको 4 लोगों के बीच में किसी को ऐसा इंसल्ट करने की, और ख़ास करके ऐसे बच्चों को कुछ बोलने की आपको राइट्स नहीं है, सही नहीं है। दुआ यही करता है कि अल्लाह हर किसी की दुआओं को कबूल करे। जिनके लिए ये बच्चे काम करेंगे, उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको सही समझ अता करे, कहीं ना कहीं उनके दिल में रहम डाले कि भाई हमारे भी बच्चे हैं। दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।